जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का इंतजार होगा खत्म, इस तारीख को होगी घोषणा। किस तरीके से और क्या होगा फायदा, एक नहीं कम से कम 20 अखबारों ने प्रमुखता से छापा है और नेशनल चैनल इसकी बात कर रहे हैं। आखिर वो कौन सी तारीख है जब घोषणा होने वाली है, क्या फिटमेंट फैक्टर और क्या फायदा। रेलवे ने जारी कर दिया डीए बढ़ोतरी का लेटर अपने कर्मचारियों के लिए। एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइनेंस ब्रांच कब करेगी, इंतजार है, क्योंकि दिवाली से पहले होगा या नहीं। यानी बात करूंगा सेना का सख्त परीक्षण और चीन ने खींचे अपने पांव पीछे। सेना प्रमुख ने आखिर क्या कहा, भरोसा है या नहीं। और मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों की, यानी कहा शहीद शौर्य चक्र विजेता को सम्मान दिया और आईपीओ के ग्वालियर अध्यक्ष कैप्टन राम सिंह तोमर को नेवी चीफ ने सम्मानित किया भोपाल के अंदर। तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले आज की जो प्रमुख हेडलाइंस है इनके बारे में बात करूंगा। आप देख सकते हो टाइम्स बुल, सैलरी इंक्रीज अप टू आरएस सो एंड सो, 8th पे कमीशन बेनिफिट। 8th पे कमीशन 18,000 की जगह कितनी होगी मिनिमम बेसिक सैलरी। 8th पे कमीशन, न्यूज 18 तेलुगु, जागरण, दोष और इंफॉर्मेशन न्यूज। 8th पे कमीशन कमिंग सून। 8th पे कमीशन डिसीजन ऑन। 8th पे सामने आई बड़ी खुशखबरी, जाने कब कितना बढ़ेगा आपका वेतन, पेंशनर्स को होगा कितना फायदा। डेली न्यूज यानी लोकल, ऑनलाइन, जी न्यूज, सब ये अखबार आपके सामने रख रहे हैं। अब मैं इनका एनालाइज करूंगा आपके सामने कि बिल्कुल सही है, ये ऐसा है कि ये तो होना ही है। अब सबसे पहले 8वां वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन दोगुना होगा। 8वें वेतन आयोग में बड़ा ऐलान होने की आशंका। 8वां वेतन आयोग लागू होने की तिथि, क्या सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने दिया दोनों खबरें कि डीए का हवाला दिया कि आपका 53% डीए हो गया। 8वें वेतन के साथ क्या हो रहा है, 8वें वेतन आयोग के गठन की पुष्टि 2025 के शुरुआत में होने की उम्मीद है। यूनियन नेताओं का मानना है कि केंद्रीय बजट ऐसी घोषणा के लिए आदर्श समय होगा। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछला वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 18 महीने से अधिक की लंबी समय से पहले ही उसको घोषणा कर दी गई थी। अब आप क्या उम्मीद कर सकते, ऐसी अटकलें हैं कि 8वां वेतन आयोग वेतन की गणना के लिए लगभग 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है। यह आंकड़ा 3.68 से कम है यदि कर्मचारी यूनियन दबाव डाल रही है। यदि वे 1.92 के साथ जाते तो न्यूनतम वेतन लगभग 34,560 रुपए हो सकता है, जबकि न्यूनतम पेंशन लगभग 17,280 रुपए हो सकती है। यानी ये 1.92 की ये नहीं कर रहे, सब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 20 गुना बढ़ेगा। हाँ जी, तो केंद्रीय कर्मचारी यह देखने के उत्सुक है कि नया आयोग, बेहतर वेतन आयोग, पेंशन की मांगों को कैसे निपटेगा गवर्नमेंट। पिछले आयोग का फिटमेंट फैक्टर एक गर्म विषय था। कर्मचारी उच्च गणक मतलब नया फिटमेंट फैक्टर चाहते, जैसा कि 6th 7th पे कमीशन में 2.57 से हमें काफी लॉस हुआ था। तो क्या 1.92 से क्या होगा, 20% बढ़ोतरी बेसिक सैलरी में क्या होगी, बड़ा सवाल है। ये आप दोनों, ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 से 17 तक जानना चाहते हो, या आप ये जानना चाहते हो कि हम सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, नायबसूबेदार हैं, सूबेदार हैं, हमारे जो रैंक है पीवार के, उनका पे लेवल क्या है और 1.92 से कितना बनता है। 20 टाइम 20 गुणा होगा। तो दोपहर में आपको 1 बजे अलग एक बोर्ड पे मैं समझाऊंगा। अब ये खबरें हैं क्योंकि ये खबर मेरा दिखाने का उद्देश्य सीधा है कि यदि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे इतने, जी फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जी न्यूज, आज तक, ये सब इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, तो इनको, इनके चीज में कॉमन क्या है जो मैं आपके सामने रख सकूं। तो इन्होंने कहा है कि 20% बढ़ोतरी और 1.92 का फैक्टर। अब ये दूसरा अखबार है, ये कह रहा है कि केंद्र सरकार परंपरागत रूप से 10वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है और इसमें मुद्रास्फीति के रुझान और विभिन्न आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने डीए के बाद सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि पिछला वो था उसको 18 महीने लगे, लेकिन केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर इस बात से है कि पिछले 2.57 का जो फैक्टर था, 3.68 की मांग थी, अब आगे कितना होगा। वेतन मान के अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 7,000 से 18,000 हुआ था 2.57 की जगह, लेकिन इसमें कुछ अनुमान के अनुसार केंद्र 8वें वेतन आयोग में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है।
यानी इस प्रकार की खबरें आपके सामने रखी हैं कि बार बार इस फैक्टर का जिक्र आए तो इसका ऊपर हम जरूर अपना पे, यदि आप फौज के अंदर सर्विंग कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं तो आपका पे कितना बनेगा, पेंशन कितना बनेगा, इसके लिए आप दोपहर में 1 बजे देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने जारी किया लेटर, एमओडी का इंतजार। हाँ जी दोस्तों, ये 21 तारीख को पहले आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर देख लिया जो वायरल हो रहा है कई ग्रुपों में। उसमें 21 का था ऑफिस मेमोरेंडम, रिवीजन ऑफ रेट डेयरनेस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई से, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। उसमें सीधा सीधा उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, दीज ऑर्डर शैल आल्सो अप्लाई टू सिविलियन एम्प्लॉइज एंड डिफेंस सर्विस एस्टिमेट एक्सपेंडिचर चार्जेबल रिलेवेंट डिफेंस सर्विस आर्मड फोर्सेस पर्सनल एंड रेलवे एम्प्लॉइज सेपरेट ऑर्डर विल बी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यानी सबके लिए तो है, लेकिन आर्मड फोर्सेस के लिए वो ये एप्लीकेबल नहीं था और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए। तो इन्होंने अपना बोला लेटर आप निकाल सकते हो, तो रेलवे ने ये लेटर निकाल लिया। आप देख सकते हो 22 तारीख को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को फॉरवर्ड किया है। ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू रेलवे एम्प्लॉइज रिवाइज रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024 और सेम वो ही कंटेंट से लिखा है। लास्ट में लिखा है द इशू विद कॉन्करेंस एंड फाइनेंशियल डायरेक्टोरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कॉपी टू हर विभाग को कर दिया है कि आप इनको 3% की बढ़ोतरी और एडिड के साथ इनका भुगतान करें। आप इनका लेटर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब मेरा कहने का मतलब है कि अब हमें इंतजार है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर निकलेगा इसी तरीके से फाइनेंशियल ब्रांच से तीनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को निकलेगा और जाकर के ये तब जाकर के इंप्लीमेंटेशन के लिए आगे फॉरवर्ड होगा, पीसीडीए सीजीडीए वहां पे जाएगा। उसके हिसाब से आपको दिवाली धनतेरस का जैसे लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। लेकिन बाकी आपके जितने प्राइवेट सेक्टर हैं और जितने स्टेट गवर्नमेंट है, सबने कहा है कि उन्हें दिवाली से पहले धनतेरस पर उन्हें सैलरी मिलेगी कर्मचारियों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। लेकिन केंद्र की तरफ से ऐसी अभी तक कोई अधिसूचना लिखित में नहीं आई। अब मैं बात करूंगा सेना का शक्ति परीक्षण, चीन ने पीछे खींचे पांव। हाँ जी दोस्तों, अब सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। हाँ जी दोस्तों, ये जो वीडियो है और ये है बबीना रेंज का, झांसी का, और इसके अंदर शक्ति परीक्षण किया गया है। आप समझ सकते हो, उसमें आपको टैंक दिख रहे हैं, ऊपर से फायरिंग हो रही है और हर एक विषम परिस्थिति में, यानी एक क्लोज कॉम्बैट बैटल का एक आप प्रदर्शन जीता जागता उदाहरण दे सकते हो। और ये कहां कैसे हुआ, यानी झांसी संवाददाता बबीना फील्ड रेंज में चल रहा है भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर का एकीकृत फायर यानी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण स्वावलंबन शक्ति का मंगलवार को समापन हुआ है। 17 अक्टूबर से ये शुरू हुआ था और ये कल खत्म हुआ है। बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास और लाइव फायरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तकनीकी और कई चीजों का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण कमान के जनरल अफसर कमांडिंग चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अति विशिष्ट सेवा मेडल ने युद्धाभ्यास प्रशिक्षण के समापन समारोह में भाग लिया। स्वदेशी तकनीकी समाधानों भारतीय सेना के उनके ऊपर सराहना की। उन्होंने कहा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास हमारी आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसमें 1800 से ज्यादा सैनिक थे और 210 बख्तरबंद वाहन, 50 विशेष वाहनों, कई हवाई एवं विमानन संसाधनों ने भाग लिया। डीआरडीओ, टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्स और उभरते रक्षा स्टार्टअप सहित 40 से अधिक उद्योग साझेदारी ने 50 से जो मॉडर्न वारफेयर वाले इक्विपमेंट हैं सब लिया। चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे सर्विलेंस हो, चाहे फायरिंग, अलग अलग प्रकार की गाड़ियों, सबका एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक कंबाइन एक्सरसाइज किया गया। अब बढ़ते हैं आगे की खबर। क्या चीन पर भरोसा किया जाए? Some statements have already been given out. So what does it mean? As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control.
And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying. It has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. I think this is the diplomatic answer given by a military man. Thank you. सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने सीधा कहा है कि यानी ये हम चाइना पर कितना भरोसा कर सकते हैं, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये स्थिति बहुत दिनों बाद बहाल हो रही है। और ये अभी ब्रिक्स सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता में उन्होंने कमिटमेंट किया है कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी और दोनों सेनाएं एक संयुक्त पेट्रोलिंग करेंगी। यानी ये बहुत लंबा इशू था, उसके ऊपर रक्षा मंत्री का आप बयान देख सकते हो। अंत में मैं बात करता हूं शहीद शौर्य चक्र विजेता को पूर्व सम्मान सैनिकों ने किया। इससे पहले मैं बात करूंगा कि 20 अक्टूबर को भोपाल के अंदर पूर्व सैनिकों की रैली थी। वहां पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे और सेना के उच्च अधिकारी थे। यानी नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ग्वालियर शाखा के अध्यक्ष कैप्टन राम सिंह तोमर को सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने अपने इस क्षेत्र में, जहां पर ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्र में प्रशासन का पूरा सहयोग, अच्छी वेशभूषा, एक डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम है, चाहे एक्स सर्विसमैन शहीदों के लिए कोई काम है, या समाज का कोई काम है, या पुलिस प्रशासन का किसी प्रकार का सहयोग है, या राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना, ऐसे कई समारोह उन्होंने अपने अध्यक्षता में आयोजित किए और इसके लिए उन्हें प्रशंसित किया गया। अब मैं बात करूंगा शौर्य चक्र विजेता नेत्रभान सिंह की 32वीं पुण्यतिथि पर। यानी सुरेंद्र फौजी ने हमें यह वीडियो दिए कि सर हमारी जो पुण्यतिथि हमने शौर्य चक्र विजेता नेत्रभान सिंह की किया, और वहां पर जैसा कि वो 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य चक्र उनके परिवार को दिया था और उनकी तीनों पीढ़ियां जो फौज में, जैसा कि आप समझ सकते हो, झुंझुनू और राजस्थान का ये ट्रेडिशन है। धन्यवाद दोस्तों।